दोस्तों, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि फलाने तांत्रिक ने मशान को जगा रखा है या कोई आदमी श्मशान जगाता है, इस प्रकार की बातें प्रायः हमें सुनने को मिलता है। मगर असल में श्मशान कैसे जागृत होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो किसी को बताते नहीं। दरअसल यह श्मशानी क्रिया अघोर तंत्र के तहत आती है, जो कि बहुत ही जोखिम भरी होती है। हम आपको इसकी विधि और जानकारी दे रहे हैं। यह जानकारी देने का उद्देश्य सिर्फ आपको ज्ञान वर्धन के लिए दिया जा रहा है, न कि किसी का अहित या किसी को क्षति पहुंचाने हेतु दिया जा रहा है। सर्वप्रथम आप अच्छी तरह से समझ ले कि मसान क्या है और उसके नियम क्या है। श्मशान जगाने के 10 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। सफेदा, यमदंड, सुकिया, फुलिया, हल्दिया, कमेदिया, किचिया, मिचमिचिया, सिलासिलिया और पिलिया, ये नाम उन 10 शक्तिशाली प्रेत शक्तियों की है जो कि श्मशान साधना के अधिपति होते हैं। उक्त समय आपके उग्र मंत्रों को अपनी शक्ति से जागृत करते हैं। इन्हीं प्रेत शक्तियों के बल के माध्यम से श्मशान की खामोशी में अभिचार कर्म, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, भैरव आदि के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसे मरघटिया मशान भी कहा जाता है। जो मशान जगाता है उसे मशान जोगी कहते हैं, अघोरी भी कहा जाता है। श्मशान के सेनापति महिषासुर और धूम्रलोचन को माना जाता है और मुख्य गण श्मशान भैरव और रक्त चामुंडा होती हैं। वैसे और मशान वीरों की भी सिद्धि की जाती है, जिनका स्वरूप घनश्याम, भयानक, दीर्घ देह, बड़े बड़े केश और सघन बड़ी लोमराशि, हाथ में वज्र और पाश, नग्न पाद, चमड़े की लंगोट धारण किए हुए हैं। प्रेत पिंड, चिता, अग्नि से पकता शव का मांस, मज्जा इनका भोजन करने वाले होते हैं। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार, तिथिवार के संयोग में श्मशान साधना अधिक की जाती है। यद्यपि अघोरी, कापालिक, सिद्ध के लिए ऐसी कोई मुहूर्त महत्व नहीं रखता। यह मुहूर्त सामान्य साधकों के लिए शीघ्र सफलतादायक माने जाते हैं। श्मशान में भोग में आमिष अथवा निरामिष दोनों का ही प्रयोग होता है, जिनके विभिन्न अवयव अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। विशेष साधनाओं में विशेष भोग जो निश्चित होता है उसे लगाया जाता है, जिससे सफलता बढ़ती है। श्मशान में प्रवेश करते समय गुर, गणेश, बटुक, योगिनी, मातृग्नों से अनुमति ली जाती है। सभी श्मशान में व्याप्त शक्तियों को नमस्कार करके साधना प्रारंभ किया जाता है। साधक आसन पर बैठकर क्रमशः श्मशान अधिपति को पूर्व में, भैरव को दक्षिण में, काल भैरव को पश्चिम में तथा महाकाल को उत्तर में पाद्यादि देकर उनका पूजन कर भोग बलि आदि देता है। यदि चिता का प्रयोग कर रहा हो तो कालरात्रि, काली तथा महाकाली के घोर मंत्र पढ़ता हुआ भोग समर्पित करता है। तत्पश्चात भूतनाथ को बलि प्रदान कर वीरार्दन मंत्र से चतुर्दिक रक्षा चक्र का निर्माण करता है। इस मंत्र के बाद ही साधक स्वयं भैरव स्वरूप हो जाता है और विघ्न आदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसके बाद साधक अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट मंत्र का जाप करता है तथा अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। अघोर साधना, काल भैरव साधना, श्मशान जागरण साधना, आसन कीलने की साधना, उग्र काली साधना, 52 भैरव और 52 वीर, 56 कलुवा वीरों की साधना, महाउग्र तारा साधना, श्मशान काली साधना, मरघट चंडी साधना, तांत्रिक षटकर्म आदि श्मशान में की जाने वाली प्रमुख साधनाएं हैं। इनके अतिरिक्त वीर साधन एक अति महत्वपूर्ण साधना है। यह तो नितांत सत्य है कि जो साधनाएं सौम्य रूप में बहुत लंबा समय सिद्ध होने में लगाती है, वही श्मशान में तीव्र गति से और शीघ्र सिद्ध हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि श्मशान में अधिकतर उग्र शक्तियों की साधना की जाती है, जिनकी ऊर्जा की वहाँ अधिकता होती है। साथ ही साधक के गुण भाव भी साहसी, उत्तेजित और उग्र होते हैं, जिससे आसानी से संबंधित ऊर्जा साधक से जुड़ जाती है और तामसिक वस्तुओं द्वारा प्रयोग में लाकर औघड़ की ताकत बढ़ाकर अपार शक्ति की सफलता देती है। श्मशान जगाने की कुछ विधियां इस प्रकार है। ये साधना अति उग्र स्वरूप की हैं। इस साधना को करते समय साधक की प्राण जाने अथवा पागल होने की संभावना होती है। अगर कोई व्यक्ति इस साधना को करना चाहते हैं तो कृपया अपने निकटतम एवं अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन में रहकर करें, अन्यथा खुद के हानि का जिम्मेदार खुद ही होंगे, क्योंकि इसको करना कोई बच्चों का खेल नहीं।
अगर किसी नौजवान की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या किसी दुर्घटना से मरे हुए व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया हो और वो व्यक्ति किसी सांप के काटने से नहीं मरा हो, ऐसे शव को उपयोग में लाना अति आवश्यक है। ऐसे शवों को या तो उसे जलाया जाता है या दफनाया जाता है, मगर आपका काम जहां उसे दफनाया गया हो वहां पर का है, बशर्ते उस शव को 27 दिन से पहले उपयोग में लाना होगा। सर्वप्रथम जिस जगह बकरा काटा जाता है वहां से आपको एक वस्तु लानी है। जिस दिन शमशान को जगाना है उसी दिन उस वस्तु को लाना है। इस क्रिया में उस वस्तु को साथ में रखकर अमावस या फिर मंगल शनि को श्मशान में जाना है। उसके एक दिन पहले श्मशान को आमंत्रित करके आना होगा। फिर अगले दिन सब सामग्री लेकर उस श्मशान में जाएं। मगर एक बात ध्यान रहे कि ये सब विधि गुरु के मार्गदर्शन में करें। हम यहाँ दोबारा सूचित कर रहे हैं कि यह जानकारी आपके ज्ञान वर्धन के लिए दी जा रही है। अगर इस विधि से किसी को हानि या नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं, आप खुद होंगे, क्योंकि यह विधि उग्र और अघोरी क्रिया है। इसमें प्राण जा जाने का खतरा है। अपने सूझबूझ से काम लें। इस मशान सिद्धि के बाद कुछ शेष नहीं रहता। आप मनचाहा कार्य मिनटों में कर सकते हैं। एक बात और बता ही देता हूँ, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें और समझें। श्मशान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जागृत श्मशान और दूसरा होता है सुप्त श्मशान। जागृत श्मशान वो होते हैं जिसमें भूत प्रेत पहले से ही जागृत होते हैं, यानी इस श्मशान में भूत प्रेत एक्टिव होते हैं और वो लोगों को दिखाई भी देते हैं और उनको परेशान भी करते रहते हैं। इसी तरह सुप्त श्मशान में सब शांत होते हैं। अगर कोई भूत प्रेत योनि में भी होता है तो वो हिंसक नहीं होता। श्मशान जागृत या तो किसी तांत्रिक द्वारा किया जाता है, मसान जगाने वाली क्रिया के द्वारा, या फिर कुछ और भी कारण इसके होते हैं। ये जो विधि है इसमें केवल 3 दिनों में शमशान जागृत हो जाता है और अगर वो पहले से ही जागृत है तो पहले ही दिन साधक उसका साक्षात्कार कर लेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। ये क्रिया आपको शनिवार से प्रारंभ करनी है। समय है रात के 12 बजे। आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: 5 पताशे, 5 बूंदी के लड्डू, 1 लोटा जल और 1 मिट्टी का दीपक, सरसों के तेल और गोबर के कंडे पर आग लोबान के साथ। इस क्रिया को करने की विधि इस प्रकार है: एक कोरे और सफेद कागज पर 5 पताशे और 5 लड्डू रख लें। श्मशान के बिल्कुल बीचों बीच में या किसी साइड में, मतलब कहीं भी, ये दोनों सामग्री रखें और लोटा के जल से चारों ओर जल की धार से एक सर्किल में पानी डालें। अब बचे हुए जल के लोटे को वहीं रख दें। दीपक प्रज्वलित करें बिल्कुल 12 बजे और इसी समय कंडे को गर्म करके लाल रखें। उस पर अब लोबान रख दें और उसे सुलगने दें। अब आप मानसिक रूप से भूत प्रेतों का आवाहन करें। बस हो गया काम पूरा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। संकेत जो बताएंगे कि भूत प्रेत अब आपके आसपास है। हर इंसान की अपनी एक स्मेल होती है। शमशान एक ऐसी जगह है जहां इंसान की जलने की स्मेल तो होती ही है, लेकिन फूलों की, दारू की, अगरबत्ती की, सेंट इत्यादि की स्मेल नहीं होती। लेकिन इस तरह की सिद्धि में इस तरह की गंध आने लगती है और इसका सीधा मतलब यही होता है कि भूत प्रेत शक्तियां जागृत हो रही है, क्योंकि वास्तविक जीवन में भी सभी इंसान की अपने एक प्रिय स्मेल होती है और यही लॉजिक वहां भी लगता है। तो ये थी मसान जगाने वाली साधना विधि की कुछ जानकारियां। इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।